हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका एग्जाम्स की दुनिया में। बने रहिए हमारे एग्जाम्स की दुनिया के साथ और बहुत सारी जानकारी लेकर जाइए। यहाँ से हर सेशन के बारे में अलग अलग आपको पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग आपको समझाया जा रहा है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आ गया है आपके पास एक नया प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं एग्जाम्स की दुनिया। अभी हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। अभी लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा खत्म हुआ है, फिनिश हो चुका था, जो नर्वस सिस्टम था, जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अभी नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिजीज, बीमारियां, जिसको कहते हैं हिंदी में। ऐसा देखा जाता है हाल ही में, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, चाहे चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारियां होती ही होती हैं। चाहे बच्चा है तो खांसी होती है, बूढ़ा है तो उसको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन्स भी है। किसी को कोई सी बीमारी है, किसी को कोई सी बीमारी है। पर्टिकुलर ये बीमारियां आती कहाँ से है, पर्टिकुलर ये बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसमें जानेंगे, डिजीज में जानेंगे। अभी देखेंगे एक बीमारी होती है, कई तरीके की बीमारियां होती हैं। ऐसा भी होता है वायरस के जरिए हो जाए, ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया के जरिए हो जाए। बहुत सारी बीमारियां अलग अलग चीजों के जरिए होती हैं। जैसे हमने गंदी चीजों को छुआ, उसके जरिए हमारे बॉडी के हाथों में कैविटी लग जाती है, बैक्टीरिया या वायरस लग जाते हैं, जिनके थ्रू ऐसा होता है कि क्या हमारी बॉडी में हमने कोई चीज खाई है, मान लो खाना खाया है, बिना हाथ धुले खाना खाया, इसीलिए कहा जाता है हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो आपके हाथ से निकलकर अलग हट जाए, पानी के जरिए वो धुल जाए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने से बच जाएं। बस इसी टॉपिक को हमको डिस्कस करना है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। कोई भी सेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन सिर्फ आप बच्चों के लिए खुला हुआ है। आगे देखते हैं डिजीज के बारे में। स्क्रीन पर दिख रही पिक्चर किसकी है? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है, तो कोविड-19 में जो कोरोना वायरस आया था, वो एक वायरस था। वो एक वायरस था। वायरस और बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, वायरस हमेशा गोल होता है और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे लगे हुए कण होते हैं, कांटेदार कण होते हैं। और वायरस जो वायरस है ये, और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में क्या होती है, पूंछ होती है। बैक्टीरिया में क्या होती है, पूंछ होती है। अभी देखेंगे ये सिर्फ कोरोना का था, ऐसे बहुत सी डिजीजेस हैं जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे एड्स हो गया, जैसे HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अभी क्या है, छोटे बच्चों को डायरिया बहुत होता है, बड़े लोगों को क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, डेंगू बुखार बहुत हो रहा है, ये चीज भी हो जाती है। गंदी नालियों में पानी भरे रहने की वजह से मच्छर होते हैं, इनसे टाइफाइड भी हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे सेशन की तरफ। सबसे पहले है सबसे पहले है डिजीज एंड हेल्थ। मानव रोग और स्वास्थ्य क्या है, मैंने पहले ही बताया। अभी पर्टिकुलर मैं आपके सामने एकदम स्वस्थ खड़ी हूँ। किसी कारणवश मेरा हमारा इम्यून सिस्टम अगर खराब हो जाए, किसी कारणवश मान लो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए किसी वजह से, तो क्या होगा, मैं अभी खड़ी हूँ, दर्द स्टार्ट हो जाए या जॉइंट पेन हो जाए, तो मैं आपको पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगी। हमारी बॉडी का सही तरीके से काम ना करना, हमारी बॉडी का सही तरीके से काम ना करना क्या कहलाता है, डिजीज या बीमारी कहलाता है। पर्टिकुलर कहीं पर दर्द होना, किसी कारणवश हमको सही से काम करने में अजीब लगना या महसूस होना, कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी स्वस्थ है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। अभी देखेंगे पहला टॉपिक क्या है, शरीर का किसी अंग का ठीक तरीके से कार्य ना करना क्या कहलाता है। ऐसी स्थिति अगर हो तो क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। फैक्टर ऑफ द डिजीज क्या है, रोग के कारक देखते हैं कैसे हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, बैक्टीरिया होता है, इन्हीं की वजह से हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, ह्यूमंस की बॉडी में होती हैं। वायरस मैंने बता ही दिया, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे वायरस में छोटे छोटे कण मिलेंगे आपको, नन्हे नन्हे कण मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, वायरस में मिलेंगे। बैक्टीरिया में पूंछ होती है, बैक्टीरियोफेज इस वायरस का, इस बैक्टीरिया का नाम है। कोविड में जो आने वाला था उसमें कांटेदार थे इस तरीके से,
ये कौन सा है, कोविड-19 में आने वाला है। इसी तरीके से बहुत से वायरस होते हैं। HIV का वायरस ये है जिसको, तो हमारे अंदर HIV का वायरस किसी कारणवश से हमारी बॉडी को इंजेक्ट करता है, हमारी बॉडी को खराब करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसे बहुत से वायरस होते हैं। फंजाई भी होती है किसी कारणवश से, वो भी हमको क्या करती है, इंजेक्ट करती है, जिसके जरिए हमारी बॉडी भी खराब होती है। प्रोटोजोआ भी होता है, हेलिमेंथस भी होता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है क्या हो रही है, किसी कारणवश बीमार हो रही है। जैविक क्रियाएं क्या है वो भी देखते हैं। जैविक कारक हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, परजीवी आदि। ये मैंने आपको बता ही दिया। जीवाणु है, चाहे विषाणु ले लो, चाहे फंजाई ले लो, चाहे एल्गी ले लो, बहुत तरीके के हैं, बहुत तरीके से पढ़ना है इनको। बहुत लंबा चैप्टर भी होता है कभी कभी, लेकिन डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 100 में से 90% क्वेश्चन अगर पूछा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पूछा जाएगा, डिजीज से पूछा जाएगा आपसे। आगे देखते हैं क्या है। केमिकल फैक्ट्री क्या होती है, अमोनिया, यूरिक एसिड। अभी क्या है, यूरिक एसिड क्या है हम देखते हैं। अभी मैंने लास्ट चैप्टर आपको जब सेशन पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें मैंने आपको ब्लड पंप बताया था। ब्लड पंप के साथ में मैंने किडनी भी बताई थी आपको। तो हमारी श्वास को क्या करता है, लंग्स के पास लेके जाता है। उसके बाद वेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूरिन भी बनाता है, कौन बनाता है, किडनी बनाती है। किस तरीके से दिखने वाली होती है, काजू जैसी दिखने वाली किडनी होती है, जो सबसे ज्यादा क्या करती है, यूरिन बनाती है। हम जो वाटर पी रहे हैं, जो वाटर हमारी बॉडी में जा रहा है, वो किसकी वजह से यूरिन बनता है। किडनी हमारा क्या करती है, यूरिन में उसको कन्वर्ट करती है, किसके जरिए, बाइल जूस के जरिए कन्वर्ट करती है। और बाइल जूस कहाँ से आता है, यकृत देता है, लिवर देता है, किसको देता है, गॉल ब्लैडर को देता है। गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर से ईसोफेगस के जरिए, गॉल ब्लैडर से ईसोफेगस के जरिए छोटे इंटेस्टाइन में जाता है। छोटे इंटेस्टाइन छोटी यहाँ जिसको कहा जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी क्या करेगी, यूरिन में उसको कन्वर्ट कर देगी, किसको, यूरिया को, जो इसके जरिए हम मल मूत्र करते हैं। यूरिक एसिड उसी के बारे में हो रही है। अगर किसी वायरस के जरिए, किसी बैक्टीरिया के जरिए अगर वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट है, पहले से है या होने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, यूरिक एसिड तभी बनेगा जब हमारी बॉडी में कोई वायरस होगा या कोई बैक्टीरिया होगा, तब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद यूरिक एसिड बनेगा। इसको पीलिया कहते हैं, हिंदी में पलिया कहते हैं। हिंदी में पलिया कहा जाता है, इंग्लिश में पीलिया कहा जाता है। पीलिया एक डिजीज है जिससे हमारी बॉडी पीली हो जाती है। उसको हम, इसके सिम्टम्स क्या है, नाखूनों के जरिए हम इसको पता कर सकते हैं। यूरिन हमारा येलो आता है, उससे हम पता कर सकते हैं। आंखों के चकत्ते पीले पड़ जाते हैं, जो सफेद पार्ट है हमारी आंखों का वो पीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम ये सिम्टम्स पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में पलिया नाम की डिजीज है या नहीं है। इसके सिम्टम्स ऐसे भी हैं, अदर आप देख सकते हो, वीकनेस आ जाती है सबसे ज्यादा, हमारा खान पान जो होता है रुक जाता है, उसका भी एक फैक्ट है। देखेंगे रासायनिक कारक अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यूरिक एसिड में फिजिकल फैक्टर क्या है, फिजिकल फैक्टर के द्वारा HIV होता है, फिजिकल फैक्टर द्वारा HIV होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इंटीमेशन के जरिए उसका टेम्परेचर लेवल गड़बड़ होने की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है फिजिकल इंटीमेशन के जरिए गलत टेम्परेचर गलत होने के साथ साथ में भी ऐसा हो जाता है कि HIV हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है गलत अदर पर्सन से, जिसको हम नहीं जानते हैं, या पर्टिकुलर वो कहीं और इंजेक्ट होकर आ रहा है और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है, इसी के जरिए HIV होता है। ये भी बहुत बड़ी डिजीज है जो सिर्फ जान लेने के बाद ही पीछा छोड़ती है, अदर पहले नहीं छोड़ती। भौतिक कारण भी देख लिए, तापमान की वजह से भी होता है, आर्द्रता की वजह से भी होता है, बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि अभी मौसम जैसा चल रहा है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्म होता है, सुबह में ठंडा है, शाम में गर्म है, इसकी वजह से होने वाली डिजीजेस, ये तापमान भी हमारी एक डिजीज का हिस्सा बन चुका होता है, क्योंकि तापमान के जरिए भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमको बीमारी का शिकार होना पड़ता है। आगे देखेंगे मैकेनिकल फैक्टर क्या है, स्प्रेन, वुड फ्रैक्चर क्या है, मोच आना, इसको भी कहेंगे, जख्म होना, फ्रैक्चर होना, इसको भी डिजीज में रखेंगे। डिफरेंशिएशन मटेरियल, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स क्या है,
इन चीजों को ठीक कैसे रख सकते हैं हम? खनिज द्वारा रख सकते हैं, विटामिन द्वारा। विटामिन का सेवन करने के बाद हम रख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये सबको पता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये सबको पता है, इसीलिए विटामिन का ध्यान भी रखा जाता है। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं। साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे कोई सा भी चैप्टर उठाओगे आप, उसमें सभी में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा किससे मिलता है? पालक से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अभी देखेंगे आगे। हार्मोन्स हमारे क्या है? हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो पूरी बॉडी हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर हम मान लो हार्मोन्स हमारा जैसे मैंने बताया था आपको कद के बारे में, ऊपर सबसे ऊंचा होना, सबसे नीचा होना, या बौना रह जाना, या लंबा हो जाना, किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन्स पे। और हार्मोन किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे खान पान पर, कि वो कितने हेल्दी रहेंगे, कि वो कितने हेल्दी रहेंगे। आगे देखेंगे क्या है। डिजीजेस के बारे में देखते हैं क्या है। डिजीज किसके जरिए होती है? एक्वायर्ड भी होती है, कंजिटल भी होती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। लास्ट मैंने पढ़ा ही दिया आपको, एक्वायर्ड में इतनी बीमारियां होती हैं। जेनेटिक कैसी हो सकती है? जेनेटिक भी हो सकती है पहले से। आपने देखा होगा पहले से जन्मजात बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात बीमारियां होती है। किसी के होंठ कटे हुए हैं, किसी का पैर मुड़ा हुआ है, ये किसके जरिए होती है? जेनेटिक के जरिए होती है, जो पहले से किसी माँ बाप के थ्रू हमको मिली हुई होती हैं। कैंसर भी है, एलर्जी भी है, मैकेनिकल भी है। कैंसर भी हो सकता है। ढेर सारी सेल्स का डिवीजन हो जाना भी हानिकारक है। इस सेल चैप्टर में बखूबी मैंने आपको समझाया था। एक सेल का डिवीजन होकर एक सेल का बनना ठीक है, अदर एक्स्ट्रा सेल्स का निर्माण होगा तो क्या है? कैंसर जैसा शिकार भी हो सकता है, और जो सीधा की सीधा ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है। एलर्जी है, नॉर्मली एलर्जी तो ठीक है, अदर पूरी बॉडी में एलर्जी हो रही है तो वो क्या होता है? रोग हो जाता है, जो बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए एलर्जी होना भी घातक है। कैंसर भी होता है, जेनेटिक बता ही दिया। होंठ का कटा होना, होंठ का फटा होना, जो जन्म से ही होता है, जन्मजात बीमारियां जिनको कहा जाता है। और मैकेनिकल बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनको हम डिटेल में जानने वाले हैं अभी। यहाँ पर कुछ केसेस लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कौन से बैक्टीरिया के थ्रू, कौन से बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी बॉडी पर, कौन से पार्ट पर इफेक्ट हमारी मान लो बॉडी है। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कहाँ पर इंजेक्ट हो रहा था? कोरोना वायरस हमारी बॉडी में, पेट में इंजेक्ट हो रहा था सबसे ज्यादा। और किसको इफेक्टेड कर रहा था? हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था। इम्यून सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था? कोरोना वायरस सर्दी जुकाम के जरिए हमको, हमारी इंसानों की डेथ हो रही थी। उसने क्या करा? हमारी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट किया। इफेक्ट करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर क्या है डिजीज के बारे में। पहले नंबर पे क्या है? टाइफाइड है। ये डिजीज का नाम है। टाइफाइड एक बीमारी है। टाइफाइड एक बीमारी है जो किसके जरिए होती है? सैलेमोना टाइफी के जरिए। सैलेमोना टाइफी एक जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। इसने हमारी किसको सबसे पहले इंटेस्टाइन आर्ट को इफेक्ट करता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं हम वो भी देखेंगे। तेज बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, और डायरिया जैसी डिजीजेस हो जाती हैं। कोई छोटा बच्चा हो, कहते हैं जन्म के बाद में डायरिया हो जाती है बच्चों को, तो इसी वजह से डायरिया होती है क्योंकि कौन से इंजेक्ट किया है उसने? सोलमेनिया टाइफी जो होती है, एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में गया। किसके जरिए गया ये आपको भी पता नहीं चलेगा, ना मुझे पता चलेगा। किसी के हाथ लगने से भी, छुआछूत की कहते हैं, किसी को छूने से भी हो जाता है। किसी को कोल्ड होता है तो नॉर्मली कोल्ड किसी को भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके छींकने से हमारे हाथ पर जो होता है बैक्टीरिया या वायरस लग जाता है। हमने किसी से हाथ मिलाया या हमने किसी से बातचीत करी, उसके थ्रू हम देखेंगे हमारी बॉडी में भी वो सारे इंजेक्ट हो जाएंगे। हमने कुछ खाया, खाएंगे तो भाई हाथों से ही ना, पैरों से तो हम खा नहीं लेंगे। इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा? इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने के बाद में हम देखेंगे क्या हमारी बॉडी किस धीरे धीरे, सिम्टम्स पहले आपको पता नहीं चलेंगे, सिम्टम्स पहले आपको पता नहीं चलेंगे, सिम्टम्स बाद में आपको पता चलेंगे। कब? जब धीरे धीरे डिजीज हमारी बॉडी में फैलने लगेगी। धीरे धीरे बैक्टीरिया या वायरस फ्यूजन करने के बाद में अपने जैसे ढेर सारे बैक्टीरिया बना लेगा। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर किसी पर्टिकुलर एक अलग वायरस है। हमारी एंटीबॉडीज भी धोखा खा जाती हैं, जो उनसे फाइट ना करके हमको डिजीज का शिकार होना पड़ता है पहले से। देखेंगे हाई फीवर आ गया, यहाँ पे भूख नहीं लगी और डायरिया हो गया। किसके जरिए पता चला हमको ये? कि हमको टाइफाइड के जरिए पता चला। ये हमको टाइफाइड के जरिए पता चला।
सेकेंड नंबर पे देखेंगे क्या है, ट्यूबरोकोलस, एक डिजीज का नाम है, इसको क्षारीय रोग कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे क्या है, कौन सा है, क्या कर रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम जो है, माइक्रोबैक्टीरियम जो है क्या कर रहा है, ट्यूबरोकोलस। ट्यूबरोकोलस एक बैक्टीरिया है, पूरा नाम है मैंने पहले ही बताया आपको, बायोलॉजिकल लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है। आप इजी वे में उसको याद कर सकते हो, सिम्टम्स उसके छोटे छोटे से हैं, आपको याद करने पर तकलीफ भी नहीं होगी, आप समझेंगे इजी वे में उसको। आगे देखेंगे क्या किसको इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को, हमारे फेफड़े को इफेक्ट कर रहा है, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब क्या हो रहा है, इसने क्या करा, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट कर दिया। सबसे पहले पर्टिकुलर एक वायरस एक हिस्से को पकड़ता है, एक ना एक पार्ट को पकड़ता है, किसी ने लंग्स को पकड़ा तो हमें सांस लेने में दिक्कत हुई, किसी ने छोटे इंटेस्टाइन को पकड़ा, किसी ने छोटे इंटेस्टाइन को पकड़ा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत हुई, जिससे हमको कब्ज हुआ, जिससे हमको गैस की दिक्कत हुई। आंखों को पकड़ते हैं कुछ वायरस, कुछ पर्टिकुलर एक एक पार्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। अभी देखेंगे क्या है, कॉजिंग ब्लड है, मसल्स है, टीथ है, इंसाइड है, लंग्स है। फेफड़ों के अंदर से खून और बलगम खांसी का साथ आना, क्या है, इसने इंजेक्ट तो सिर्फ फेफड़ों को किया था, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, खून और बलगम के साथ में खांसी आ रही है, अगर खून और बलगम के साथ में खांसी आ रही है अगर, तो किसने, इस वायरस ने इंजेक्ट किया और ये हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट हुआ। यहाँ से इफेक्ट होने के बाद में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप डॉक्टर से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अदर ये डिजीज बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा, अगर किसी कोई सी भी डिजीज हो, सबको पता है खांसी ज्यादा हुई तो टीबी का शिकार होते हैं, जुकाम ज्यादा हुआ तो भी टीबी का शिकार होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, सांस का शिकार हो जाते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो किसकी वजह से होते हैं, डिजीजेस की वजह से होता है ऐसा। अधिकतर ऐसा होता है कम डिजीज में, उसके सिम्टम्स अगर आपको पहले से दिख रहे हैं, थोड़े बहुत तो दिखते ही हैं स्टार्टिंग में, तभी आपको इलाज करा लेना चाहिए। अगर आपको वो डिजीजेस ऐसा भी कुछ हानिकारक साबित होती है कि वो इंसान की मृत्यु तक उसको लेके जाएंगी। आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, कोलेरा है, जिसको हैजा कहा जाता है। हैजा बहुत फेमस, जानकारी के लिए बता दें, हैजा बहुत ही ज्यादा फेमस डिजीज है, 100 में से 90% क्वेश्चन सिर्फ हैजा से बनते हैं। हैजा कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसने किया, किसके जरिए हुआ, कहाँ से उत्पन्न होने के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा जाता है, हैजा ने किसको, इंटेस्टाइन को इफेक्ट किया। हैजा बीमारी जो है क्या करता है, तेजी से वजन घटाने का काम करता है और बुखार भी आता है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ हम भाई बहुत तेज, हमको फैट है, बहुत ज्यादा बॉडी में मोटापा चढ़ रहा है, हम फटाक से क्या करते हैं, हैजा हमें हो जा रहा है, हम पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। डिजीजेस सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कौन सा, वायरबोकोलेरिया, वायरबोकोलेरिया डिजीज जो बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया है, यहाँ पर कोई भी वायरस के बारे में बात नहीं हो रही है, वायरस अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, जीवाणु के बारे में बात हो रही है, बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, जिसने इंटेस्टाइन को इफेक्ट किया, जहां पर हाई फीवर हुआ, तेज बुखार आया, वेट लॉस हुआ, वजन तेजी से घटने लगा। छोटे छोटे सिम्टम्स आपको बताए हैं, बाकी की जानकारी आपको और भी मिल सकती है। बहुत सी जो सबसे फेमस डिजीजेस हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन डिजीजेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इससे 90% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। ये सबसे वायरल फीवर, वायरल चलने वाली बीमारियों के नाम है। आगे देखेंगे 4 नंबर पर क्या है, डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया के बारे में देखते हैं। कोरेनिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक वायरस का नाम है। इसने क्या करा, हमारे वायु नाल, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको फूड पाइप और विंड पाइप पढ़ाया था, मैंने बताया था बायोलॉजिकल एक ना एक चीज से कनेक्ट रहती है। अभी डिजीज का चैप्टर आया तो मैंने बताया आपको सभी से कनेक्टेड है, चाहे हमारे ऑर्गन्स है, सबकी पर्टिकुलर बात हमारे ऑर्गन्स की होती है हर जगह। यहाँ पर देखेंगे वायुनाल, तो हमारी कौन सी, विंड पाइप होती है, तो विंड पाइप होती है, फूड पाइप होती है, ईसोफेगस से डाइजेस्टिव, ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। जिस बच्चे ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, आप वहां जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख सकते हो, उसके साथ मैंने लाइन से आपको टॉपिक सारे एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे देखेंगे वायुनाल, उसने हमारी सांस नलिका को इफेक्ट करके, अब हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
फेफड़ों पे इफेक्ट नहीं किया है, फेफड़ों से हमें सिर्फ सांस मिल रही है, सांस फेफड़ों से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में क्या हो रहा है, वायुनाल है, विंड पाइप और फूड पाइप के जरिए है, हमको सांस लेने में दिक्कत हुई, रेस्पिरेशन में हमको दिक्कत हुई। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था उसमें बखूबी मैंने आपको बताया था हमको सांस कैसे मिलती है, हम खाना कैसे पचाते हैं, सब कुछ आपको मैंने बताया था। वहीं पर देखेंगे अभी सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना, सांस लेना एवं दम घुटना कभी कहते हैं, आपने देखा होगा क्राइम अलर्ट और क्राइम पेट्रोल तो हर एक जिसको खास तौर से मम्मियों को बहुत पसंद होता है या पापा को बहुत पसंद होता है, उसमें क्या दिखाया जाता है, श्वास किसी के जरिए किसी का मर्डर करने के लिए या किसी को दबाने के लिए क्या होता है, तकिया लिया जाता है या रुमाल लिया जाता है जो हमारे मुंह पर रखा जाता है, जिससे हम श्वास नहीं ले पाते हैं, जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जब सांस नहीं मिलेगी तो व्यक्ति की डेथ तो निश्चित ही है, व्यक्ति की डेथ तो निश्चित ही है। किसने, कोरोना बैक्टीरियम डेफिथीरिया ने क्या करा, वायुनाल को इफेक्ट किया, उसके बाद सांस लेने में कठिनाई हुई, उसके बाद क्या हुआ, दम घुटा, दम घुटने के बाद में व्यक्ति की डेथ हो गई। अगर ऐसी कोई भी डिजीज, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी में या थोड़ी सी भी दिख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इलाज कराना, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर की सलाह लेना, बेटर समझना। घरेलू नुस्खे भी होते हैं लेकिन उस डिजीज को कम करने के लिए, डिजीज को थोड़ा सा रोकने के लिए आप घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस चीज को खत्म करने के लिए आपको डॉक्टर की राय लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर की राय लेनी ही पड़ेगी। 5वें नंबर पर क्या है, टेनस है, टिटनेस भी कहा जाता है इसको, टेनिस भी कहा जाता है, दो तरीके से है। कहते हैं कोई चीज या कोई लोहे का लग जाना, हमारी बॉडी में स्क्रैच आना जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद टिटनेस हो जाती है, टिटनेस का इंजेक्शन बहुत जरूरी है। किसके जरिए होता है वो भी देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनम है, टेटनी है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहा जाता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, इफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर से पहले मैंने आपको नर्वस सिस्टम ही पढ़ाया है, पूरी तरीके से तंत्रिका तंत्र ही पढ़ाया है। इसमें मैंने आपको बताया है कि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र पूरा टॉपिक जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे माइंड से कनेक्टेड है, न्यूरॉन से कनेक्टेड है। 3 पार्ट्स में मैंने ब्रेन भी आपको पढ़ाया था जिसमें तंत्रिका तंत्र का इफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर हमारा ब्रेन नहीं चलेगा तो इम्यून सिस्टम खराब है हमारा पूरा का पूरा, उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो डेथ हो ही जाएगी उसकी, क्योंकि ब्रेन तो काम कर ही नहीं रहा है। उसके अलावा हम चलेंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, हम पिएंगे कैसे, किसके जरिए होता है, ब्रेन के जरिए। जो ब्रेन हमारा सिग्नल देता है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, तब आप पढ़ रहे हो। इस डिजीज के जरिए हुआ, टेटनस के जरिए हुआ, इसमें हाई फीवर आता है, इसमें होते हैं बॉडी क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है और जबड़ा बंद हो जाता है। जबड़ा क्या होता है, आंस का जबड़ा होता है जिससे खाने का काम होता है, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डियों को चबाने में काम आता है, जबड़े की हेल्प ली जाती है। अब खाने पीने की रोकथाम लग गई है भाई, किसके जरिए, वीकनेस के जरिए, तेज बुखार आ रहा है, शरीर हमारा ठंडा पड़ चुका है, बुखार आ रहा है। सिर्फ छोटी मोटी डिजीज भी होती है, वायरल फीवर आना, वायरल फीवर आने के बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, इसी के जरिए होता है। अभी देखेंगे आगे 6 नंबर पे क्या है, प्लेज। प्लेज क्या है, पास्चुलर पेस्ट्रिस जो है वो हमारे लंग्स को, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर, किसने लिखी थी, यहाँ से देखेंगे इसने हमको इफेक्ट किया, किसमें इफेक्ट किया, लंग्स को इफेक्ट किया। लंग्स को इफेक्ट करने के बाद में वेरी हाई फीवर आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया और शरीर में क्या हुई, गिल्टियां पड़ गई, शरीर में क्या हुआ, गिल्टियां पड़ गई। अभी देखेंगे यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमको, हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, डिजीज का नाम बता रहे हैं, डिजीज का नाम बता रहे हैं, किस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है वो बैक्टीरिया बता रहे हैं आपको, वो बैक्टीरिया बता रहे हैं, कौन सा पार्ट हमारा उसने इफेक्ट किया वो बता रहे हैं, और इसके सिम्टम्स क्या है मैं वो बता रही हूँ। किसके जरिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी कौन सी है, इसके क्या सिम्टम्स है। मैंने छोटी से छोटी भी बता दी, खांसी आना, बुखार आना भी किसी न किसी बैक्टीरिया या वायरस का इंजेक्ट होने के बाद में उसका कोई ना कोई सा तो सिम्टम्स है ही। किसी नॉर्मल वे में खांसी आना, छींक आना, आपको उससे
ये पता लग सकता है कि हमारी एंटीबॉडीज में कोई अलग एंटीबॉडी इफेक्ट हुआ है, और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं। आगे देखेंगे क्या है 7 नंबर पे, क्या है ट्रैकोमा। क्या है क्लाइमीडिया ट्रैकोमा टेस्ट। ट्रैकोमा एक क्या है डिजीज का नाम है जो ट्रैकोमा हो जाता है। वो सबसे पहले हमारी आंखों को इफेक्ट करता है। मैंने बताया कोई भी ऑर्गन आपका छूट नहीं सकता, पर्टिकुलर एक वायरस एक ऑर्गन को पकड़ता है और उसी को इंजेक्ट करता है। अभी तक देखा होगा आपने, इनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने 2-3-4 चीजों को या 2-3-4 ऑर्गन्स को इफेक्ट किया हो। क्या है, किसी ने वायुनाल को, किसी ने नलिका को, श्वास नलिका को पकड़ रखा था, किसी ने क्या तंत्रिका तंत्र को पकड़ लिया, किसी ने फेफड़े को पकड़ लिया। पर्टिकुलर एक वायरस एक बैक्टीरिया एक ही ऑर्गन को पकड़ती है और उसी को इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारी बॉडी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, अगर एक ऑर्गन भी हमारा काम नहीं करता है तो हमको दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं एक वायरस भी हमारी बॉडी पर हावी हो जाता है, एक वायरस भी हमारी बॉडी पर हावी हो जाएगा, चाहे एक बैक्टीरिया हो वो भी हावी हो सकता है। क्या है, इसने आंखों को इफेक्ट किया, रेड आंखें हो जाती हैं, देखा होगा आपने, आंखों में हो जाता है, पेन होता है आंखों में, आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द होता है। सिर्फ आंखों को इफेक्ट करता है, कौन करता है, ट्रोमा करता है, ट्रैकोमा करता है। ट्रैकोमा एक डिजीज है जिसने क्या करा, वायरस का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जिसने आंखों को इफेक्ट किया। आंखों के जरिए हमको देखने में दिक्कत हुई, हमको पढ़ने में दिक्कत हुई, हमको अलग अलग तरीके की दिक्कत हुई। आगे देखेंगे, ये सेशन की लास्ट डिजीजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलोगे। इस सबसे फेमस डिजीजेस के बारे में आपको बताया गया है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। किसके बारे में देखेंगे अभी, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर पे क्या है, साइटिस है। साइटिस के बारे में देखेंगे, डिजीज है, डिजीज का नाम है साइटिस ने क्या करा, ट्रैपोनोमा पैलिडियम, ट्रैपोनोमा पैलिडियम क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसने हमारी यूरिनरी पथ को, किसको इफेक्ट किया, यूरिनरी पथ को इफेक्ट किया। यूरिनरी पथ क्या है, ये मेल्स में पाया जाने वाला किचन का पार्ट है। जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी जिसमें पेनिस के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगी, उसके बारे में बताएंगे कि ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, क्योंकि फीमेल्स में क्या मिलता है, फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल से अलग है। ये मेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। उसने क्या करा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको इफेक्ट किया है, जिससे क्या हुआ देखेंगे यहाँ पे, ट्रैक्ट होने के बाद में उसने वहां से उसको बहुत सी चीजों में दिक्कत हो सकती है। अभी आप समझ सकते हो उस चीज को बहुत पर्टिकुलर तरीके से। ये मेल से अधिकतर समझेंगे इन चीजों को कि उनको किस चीज में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसका कौन सा पार्ट इफेक्ट किया, शिशम पे इफेक्ट किया, जिसको इंग्लिश में पेनिस भी कहा जाता है। 9 नंबर पे देखेंगे क्या है, गोनेरिया। गोनेरिया एक डिजीज का नाम है। क्या करा, नाइसेरिया गोनेयाई क्या किसका नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसमें यूरिनरी पथ में स्वेलिंग लाना, मूत्र मार्ग कहा जाता है, जिसको मैंने कहा एक एक पार्ट को, ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया कैसे करता है, यहाँ पे देखेंगे स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना, फीमेल या मेल हो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सूजन आ जाना, वो किस डिजीज के कारण होता है, इसी गोनेरिया के कारण होता है। गोनेरिया लिखा हुआ है, गोनेरिया की वजह से आपको वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है, वॉशरूम करने में दिक्कत हो रही है, ये डिजीज का हिस्सा है। अगर इसका पर्टिकुलर इलाज चाहिए तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। सिम्टम्स आपको बता ही दिया है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण जो आपको देखने को मिलेंगे, सूजन आ जाना होता है और साथ में दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही आपको अपनी प्रतिक्रिया करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है 10 नंबर पर, लाइप्रोसी कोड रोग है, इसको कोड रोग कहा जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेरी लार्पेज भी कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लार्पेज भी कहा जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम एंड स्किन को इफेक्ट करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद हमारी स्किन को इफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, स्पॉट्स कहते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी में, नर्वस अटेक्टेड हो जाता है,
क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, किस तरीके से होता है वो भी बताते हैं आपको। अभी देखा होगा आपने, कुछ लोग क्या होते हैं अपनी स्किन में बाहरी प्रोडक्ट लगाते हैं, बाहरी प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई मॉइस्चराइजर लगा रहा है, कोई पेडिक्योर करा रहा है, पैर धुलवा रहा है। इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप पैर धुलवाने में, हाथ धुलवाने में। कोई बात नहीं, आप सुंदर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आप पर कौन सा केमिकल, कौन सा पर्टिकुलर एक चीज जिसको लगाया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन अलग तरीके से दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है, अच्छी बात है, लेकिन डैमेज नहीं होनी चाहिए वो चीज। कोई स्किन हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर आप अपने फेस का फेशियल कराते हो, फेशियल कराने के बाद उसमें आप क्या, मेडिक्योर भी कर दिया, पेडिक्योर भी कर दिया, पेडिक्योर करने के बाद में क्या हुआ, हम घर पर आए, घर पर आने के बाद ब्लीच भी होता है, ब्लीच जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, कुछ को सूट होती है, कुछ को नहीं होती है। क्या घर पर आए, घर पर आने के बाद में छोटे छोटे क्या होता है, हमारी स्किन फटने लगती है, हमारी स्किन फटने लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड प्रोडक्ट यूज किया होता है, क्योंकि ब्लीच हार्ड प्रोडक्ट से बनता है, नॉर्मल प्रोडक्ट ब्लीच में यूज ही नहीं होते, इसीलिए ब्राइडल को ही लगाया जाता है, अगर किसी को नहीं लगाते। कभी कभी ऐसा होता है शादी के बाद भी, अगर खाली ब्राइडल ने यूज करा है तो शादी के बाद भी स्किन फटने लगती है। तो बाहरी प्रोडक्ट से निकलकर अपनी नेचुरल जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल दी गई स्किन जो होती है वो नेचुरल होती है। बाहरी प्रोडक्ट लगाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो उसने क्या करा, हमारी बॉडी में चकत्ते बना दिए। देखे होंगे आपने हिंदी में चकत्ता, जिसको स्पॉट्स भी कहा जाता है। हम आधा किसी का हिस्सा बहुत गोरा होता है, किसी की में कहीं कहीं देखे होंगे आपने छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, कहीं पे गोरा होता है, कहीं पे काला होता है, कहीं पे ब्राउन होता है। इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और नर्वस सिस्टम हमारा तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करेगा। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है, तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है, जिसने कोड रोग हो गया, लेप्रोसी ने क्या करा, इफेक्ट किया स्पॉट्स, हमारी बॉडी पे स्पॉट्स भी बन गए। आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर दिया। ये सबसे फेमस डिजीजेस के बारे में बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप। इन चीजों को पर्टिकुलर एक एक चीज को समझना पड़ेगा, एक एक चीज की जानकारी लेनी पड़ेगी। इस वायरस के कितने सिम्टम्स हैं वो अधिकतर मैंने आपको बताए हैं। आगे आपको चाहिए है बहुत सारी डिजीजेस पढ़ना है, लेकिन कुछ डिजीजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है। आगे देखेंगे इसके बारे में। 11वें नंबर पे क्या है, निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों में होती है, निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों में होती है। देखा होगा ठंडा पड़ जाना, कभी कभी जन्मजात बच्चे को भी निमोनिया होता है। कुछ माएँ ऐसा होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चा गर्भ में होता है उसके दौरान ठंडी चीजों का सेवन कर लेती है। ठंडी चीजों का सेवन करने के बाद में क्या होता है, हमारे बॉडी में तो खा लिया, अब माँ को तो मजा आ रहा है खाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हमारा बेबी जो है जिसको टमी में रखा गया है, जो शिशु है छोटा सा, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, जिसको नाल भी कहा जाता है, जिसको नाल भी कहा जाता है। नार पढ़ना गलत है, उसको नाल पढ़ा जाता है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में भी नाल बोला जाता है उसको। उसके जरिए बच्चे को क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन मिल रहा है मतलब वो जीवित रह रहा है। माँ ने पानी पिया तो बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, प्लेसेंटा से मिला, जिसको नार कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या है, उसने खा तो लिया, माँ ने तो खा लिया, ठंडी चीज को सेवन कर लिया, उनको आइसक्रीम खानी है भाई, उनको टमाटर खाना है, उनको रायता खाना है, बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में गई। अब माँ ने खाया है तो जाहिर सी बात है बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा। बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, किसके जरिए मिलता है, प्लेसेंटा के जरिए मिलता है। लेकिन प्लेसेंटा के जरिए वहां से आने वाली जो पर्टिकुलर एक चीज होती है, जैसे मान लो माँ ने कुछ ठंडा खा लिया, बर्फ का पानी ही पी लिया, प्रेगनेंसी के दौरान पहली बात तो दिया नहीं जाता है, बाई चांस ऐसा होता है, मन होता है बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा दे भी दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, न्यूट्रिशन मिला उसको, उसकी बॉडी जो होती है, बच्चे को गर्भ में एक थैली में पैक करके रखा जाता है, एक थैली में पैक करके रखा जाता है। जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, तब एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। उसको एक थैली में रखा गया, थैली में एक बच्चा पैक है, डबल झिल्ली में पैक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान उसको डबल झिल्ली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के दौरान अगर झिल्ली फट जाती है तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है, जिसके दौरान बच्चा खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वो झिल्ली फटनी नहीं चाहिए, वो झिल्ली के थ्रू ही इजी वे में आता है, इजी वे में बाहर आता है बच्चा डिलीवरी के दौरान। आगे देखेंगे क्या है,
उसके सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। उसकी बॉडी में ठंडक पहुंच गई। उसकी बॉडी में ठंडक पहुंचने के बाद जन्मजात से ही यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने ठंडा पानी पिया। ठंडा पानी पीने के बाद वो थैली में गया, प्लेसेंटा के जरिए माँ के यूट्रस में गया। यूट्रस में जाने के बाद बच्चा क्या है, उस ठंडे पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से ऐठन बिल्कुल सिकुड़ के पड़ा हुआ है, बिल्कुल सिकुड़ के पड़ा हुआ है। आगे क्या हुआ, वहां पर उसको निमोनिया हो गया, निमोनिया डिजीज हो गई, क्योंकि ठंडे पानी पीने की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा सिकुड़ चुका था, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया। ठंडा होता है या यूट्रस में ही ठंडा हो गया, यूट्रस में ही ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसको निमोनिया हो गया। सबसे इजी फैक्ट आपको बताया है, निमोनिया अधिकतर जन्मजात बच्चों को होता है। जन्मजात के उसके बाद भी हो सकता है, उसके बाद उसको एकदम से। अब यूट्रस हमारा ऐसा कहा जाता है, चाहे जीवों की बात कर लो, चाहे भेड़ बकरियों की बात कर लो, चाहे इंसानों की बात कर लो, जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब तक सबसे सुरक्षित रहता है। क्यों कहता है, क्योंकि वहां पर कोई बैक्टीरिया और वायरस नहीं मिलता है, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस नहीं मिलता है। और मिल भी गया अगर, तो बच्चा है वो एक थैली में कवर होकर रहता है, जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं होता। अभी डिलीवरी के दौरान वो बाहर आया, बाहर आने के बाद क्या हुआ, उसकी झिल्ली फटी। झिल्ली फटने के बाद में क्या हुआ, बच्चा दुनिया देख रहा है। दुनिया देखने के बाद एकदम से जो बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं, उसके दौरान भी क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। उसके दौरान भी निमोनिया हो जाता है, जो सीधे लंग्स को इफेक्ट करता है, जो सीधे लंग्स को इफेक्ट करता है। हिपोकोलस निमोनिया एक ये डिजीज का नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है, जो सीधे लंग्स को इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, तेज फीवर आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है लंग्स में, फेफड़ों का सूज जाना। क्या होता है, लंग्स में सूजन आ गई, तेज बुखार आ गया, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो जाती है। अब छोटा सा एक बच्चा है, नवजात शिशु है, न्यू बॉर्न बेबी है। अब क्या है, उसकी बॉडी तो छोटी है, छोटू सा उसका पेट होता है, उसके फेफड़े जो होते हैं फूल कर सूजन के कारण बड़े हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी छोटी चीज में बड़ी चीज का आना, तो बाहरी जो स्किन होगी, जो बाहरी चीज होगी, वो फट जाती है। इसी का कई कई ऐसे कारण होते हैं, निमोनिया और डायरिया, ये दो बीमारियां, दो डिजीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करती हैं, और बच्चे इफेक्ट के दौरान मृत्यु भी हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा निमोनिया और डायरिया क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वो HIV, बड़े लोगों की बात करी जाए, अडल्ट की बात करी जाए तो HIV आता है, कैंसर आता है, इन्फ्लुएंजा भी आता है, बहुत सी ऐसी डिजीजेस है ना। कोरोना वायरस लास्ट गई है, उसके बाद डायरिया चलने लगा था, उसके बाद टाइफाइड भी चला, प्लेटलेट्स भी गिर रही थी, डेंगू बुखार भी हुआ था, गंदे पानी की वजह से मच्छरों का उत्पन्न होना, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होती है, मलेरिया होता है, टाइफाइड भी उसी के जरिए होता है। ये छोटी छोटी बीमारियां छोटी छोटी जगहों से उत्पन्न होती है, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ और हाइजीन। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ के साथ साथ में आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, इस वजह से छोटी मोटी बीमारियां भी आपके अंदर उत्पन्न ना हो सके। आगे क्या है, 12वें नंबर पर देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। होपिंग कॉट, काली खांसी जिसको कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट किया है इसने। हिमोफिलिप्स पेटवाइस क्या है, हिमोफिलिप्स जो है बैक्टीरिया का नाम है, जिसने हमारे लंग्स को इफेक्ट किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बखूबी मैंने बताया, सांस लेने की क्रिया मैंने बताया आपको, एक से कनेक्ट एक चैप्टर है आपका चलता चला आ रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया जो लास्ट सेशन से रिलेटेड ना हो, जो लास्ट चैप्टर से रिलेटेड ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी कड़ी आपको कहाँ मिलेगी, लास्ट चैप्टर में कनेक्टेड प्रीवियस मिलेगी आपको, जो अभी जस्ट आपने लास्ट चैप्टर देखा होगा उसमें मिलता ही मिलता है। इसने क्या करा, यहाँ पे हिमोफिलिस ने क्या करा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट किया, जिसमें हमारी बॉडी में सांस लेने में हमको दिक्कत हुई, और लगातार खांसी का आना, लगातार सूखी खांसी का आना जो होता है उसको काली खांसी कहा जाता है। लगातार सूखी खांसी का आना मतलब काली खांसी कहा जाता है उसको। खांसते 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 हमारी जो ईसोफेगस होता है वो पूरी तरीके से छिल जाता है, उसके एक एक छोटे छोटे कण में जो लेयर्स होती हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो जल्दी से जल्दी इलाज भी कराया जाता है। कई सारी चीजों को, किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं लेना है, किसी भी चीज को आपको बिल्कुल इजी वे में नहीं लेके छोड़ना है, क्योंकि हर डिजीज आपको हानिकारक साबित कर सकती है। क्या पता ऐसा हो कि हाँ हमने ध्यान नहीं दिया और वो डिजीज बढ़ गई, बढ़ने के बाद
मृत्यु के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। इसीलिए हेल्थ और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। कई डिजीज ऐसी भी होती हैं, बीमारियों के कारण होती हैं और हाथ ना धोने की वजह से होती हैं। कई डिजीजेस ऐसी होती हैं हम नहा नहीं रहे हैं, नहाने की वजह से भी हो रही हैं। बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं और जिनमें से कुछ डिजीजेस के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आपको और डिजीज के बारे में जानकारी दूंगी, पोषण के बारे में जानकारी दूंगी, किन किन चीजों को खाने से कौन कौन सी डिजीजेस आप बचा सकते हो। बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे कि बचपन में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पहले के लोग देखे होंगे आपने, इसीलिए कम वो बीमार पड़ते थे क्योंकि वो सुबह उठकर ताजी हवा लेते हैं। ताजी हवा लेने से पहले क्या होता है, ताजी हवा मिलने के साथ साथ में ऐसा होता है कि हम 90% बीमारियां अपनी खत्म कर चुके होते हैं। नई नई निकलने के साथ, जैसे ही धूप निकलती है, पहली धूप लेने के साथ साथ हम क्या करते हैं, विटामिन डी लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में बहुत सी डिजीजेस खत्म कर चुके होते हैं। इन्वायरमेंट के थ्रू हम बहुत सारी चीजें खत्म कर चुके होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया। बने रहिए हमारे लास्ट सेशन तक। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में। एंड थैंक यू।